माधुरी ताई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ मेरी छोटी बेटी श्रेया, इसका भी जन्मदिन है। दोनों का जन्मदिन आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। माधुरी ताई ने कहा था कि ये जो सब चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, राजकारण चल रहा है, तो वाड़ दिवस या जन्मदिन वो बोल रहे थे कि मैं नहीं मनाना चाहती, लेकिन कार्यकर्ता इतने उत्सुक थे, कार्यकर्ता ने खुद ब खुद अपने मन से ये सब तैयारी की और माधुरी ताई को बोले कि आप हमारे नेता हो, आप हमारे आगे का फ्यूचर हो, भविष्य है, आपका जन्मदिन हम ज़रूर मनाएंगे, आप नहीं करेंगे तो भी हम आपका मनाएंगे। मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी बम्बई महाराष्ट्र देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारी माता से यही मैं इच्छा प्रकट करूंगा कि आप महिषासुर वर्धिनी है, यहाँ पे जितने भी महिषासुर है उनका आप वध कीजिए और हमारी बम्बई महाराष्ट्र देश सुजलाम सुफलाम जैसे था वैसे आप पुनः कीजिए। मैं आपसे ये इच्छा प्रकट करूंगा। जय हिंद। प्रॉब्लम तो सदियों से होते आए हैं। आप प्रभु श्री राम को देखेंगे तो जिस दिन उनकी सीता मैया की शादी हुई तो उनको ये पता नहीं था कि कल मुझे 14 साल का वनवास होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने पति का धर्म पतिव्रता धर्म उन्होंने निभाया और 14 साल का उन्होंने वनवास किया। लेकिन 14 साल काटने के बाद प्रभु राम वहाँ पे अपनी चेयर पे सिंहासन पे विराजमान हुए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखोगे तो उनको भी औरंगजेब ने ऐसे ही ट्रैप, उनको एक षड्यंत्र रच के उनको घेर लिया था, उनको अपने पास कैदी करके रखा था। और वीर सावरकर आप सबसे लेटेस्ट है, आप जान ही रहे हो कि उन्होंने कितने साल ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने अंडमान निकोबार में काटी है। तो ये हर किसी के भाग्य में है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। मेरे भी भाग्य में ऐसा कुछ काला समय आया था, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा। जिसको डरना है, जिसने गलत किया है वो डरेंगे वहाँ पे, मुझे उसके लिए कोई चिंता नहीं। जहाँ पे हूँ मैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरी निष्ठा उद्धव साहब और आदित्य साहब के साथ जो पहले है आज भी वैसी ही रहेगी, उनके साथ हमेशा मैं रहूँगा। है कि आपने अभी यहाँ पे जमावड़ा देखा है, लोग देखे, लोगों का प्यार देखा है, ये खरीद के लाया हुआ प्यार नहीं है। ये 5 साल मेरे और 5 साल माधुरी ताई के, ये 10 साल का जो लोगों से डायरेक्ट अटैचमेंट है, लोगों से जो स्नेह भाव है, वो आज आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से माधुरी ताई का जन्मदिन मना रहे हैं। ये लोगों का प्यार है और यही प्यार लेके हम लोग उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे हारने और जीतने की कोई चिंता नहीं। हम लोग कल भी सेवक थे, आज भी सेवक है और कल भी सेवक रहेंगे। लोगों का काम हम लोग करते रहेंगे। अभी उनका उम्र 35 इयर्स ये हो गया और लगभग उनका 87 का जन्मदिन है। 35 इयर्स आज से उनको लगा। 35 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारे कठिन प्रसंग देखे, अच्छे देखे, दुख देखे, सुख देखे और एक नगर सेवक के नाते या फिर पत्नी के नाते मैं कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो पत्नी के नाते पति के साथ अगर डट के खड़ी रही है तो मेरे लिए, दुनिया के लिए वही एक उत्तम उदाहरण है कि कठिन परिस्थिति में अगर मेरे साथ मेरी पत्नी खड़ी है, अपना घर परिवार खड़ा है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, मुझे इतना मालूम है। तुमचे इथे आभार मानते की तुम्ही इथे आलात आणि सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला खूप आनंद होतोय की जेवढं आपण 10 वर्ष, 5 वर्ष माझी आणि 5 वर्ष योगेश भोईरांची, 10 वर्ष आपण जनतेची कामं केलेली आहेत आणि तुम्ही बघता हे जनतेचं प्रेमच आहे की जे ही सगळी जनता ही आज मला इकडे प्रेमाने माझ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी इकडे आलेली आहे। खरंच खूप बरं वाटतं बघून। असं प्रेमच आहे आणि हे जनताच आहे की जी आम्हाला एवढी प्रेम करते आणि हीच जनता आम्हाला परत परत इकडे निवडून देते। या वॉर्ड नंबर 25 मध्ये योगेश भोईरनी 5 वर्ष काम केलं म्हणून मला जनतेने निवडून दिलं आणि आता पण आम्ही इलेक्शनची वाट बघतोय की कधी इलेक्शन येते म्हणजे पुन्हा ही जनता आम्हाला परत निवडून देईल। भोईर यांचा वाढदिवस आहे, आज त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी खास करून मी या ठिकाणी उपस्थित राहिलो आहे। आज आपण बघितलं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेच्या या नगरसेविका गेले 5 वर्ष आणि योगेश दादा पण त्याच्या आधी नगरसेवक म्हणून काम केलेलं आहे आणि एक भोईर कुटुंब आज या प्रभागामध्ये चांगल्या पद्धतीने लोकांची सेवा करते, कामं करते। खूप अशी विकास कामं आज त्यांच्या माध्यमातून या प्रभागामध्ये झालेली आहेत। मी एकच शुभेच्छा देतो की येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा भोईर कुटुंब आम्हाला
नगरसेवक म्हणून त्या ठिकाणी दिसेल आणि नक्कीच पुन्हा आपण एकत्र या महानगरपालिकेवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे